स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार, स्टडी IQ IAS पे आप सबका स्वागत है। मेरा नाम वसु कटारा है। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज जो भी करंट अफेयर्स में चल रही है, मॉनसून सेशन चल रहा है पार्लियामेंट का। एक्चुअली क्या है, पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा दो हाउस आते हैं, ठीक है ना। लोकसभा साल में 3 सेशन करती है। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं ऐसा लिखा कि 3 सेशन साल में करने होते हैं, वो तो एक प्रेसिडेंस बन गया, एक आदत बन गई है। जहां पर एक होता है आपका बजट सेशन फरवरी के आसपास, फिर एक होता है मॉनसून सेशन, इस समय ये जो समय चल रहा है, और सर्दियों के टाइम पे होता है यस विंटर सेशन। राज्यसभा का कोई ऐसा टाइम पीरियड नहीं होता। राज्यसभा में थ्रू आउट द ईयर राज्यसभा चलती रहती है। लोकसभा को साल में 3 बार ही बुलाना पड़ता है। और पार्लियामेंट में जो 3 सेशन होते हैं लोकसभा के, कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है कि कितने सेशन होंगे। एक बात यह कही गई है कि 2 सेशंस के बीच में मैक्सिमम 6 मंथ्स का टाइम हो सकता है। तो लोकसभा के सेशन कॉल किए जाते हैं, राज्यसभा के सेशन होते हैं। ऐसे ही राज्यसभा के एक सेशन के अंदर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह कुछ बोलना चाह रहे थे, जिस बात पर राज्यसभा के चेयरमैन ने उनके ऊपर सस्पेंशन ऑर्डर निकाल दिया, क्योंकि बिकॉज ऑफ हिज अनरूली बिहेवियर, जो उनका बिहेवियर व्यवहार सही नहीं था, इस वजह से उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। यह बात आप याद रखिएगा। और किन्होंने किया है? राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ जी के द्वारा सस्पेंड किया गया मंडे को। और कितने समय के लिए? मॉनसून सेशन अब जितने समय तक चलेगा, फॉर द रिमेनिंग टाइम पीरियड, मतलब आज से मान लेते हैं ये 31 या 30 अगस्त तक चलता है, मान लेते हैं 30 अगस्त तक चलता है, तो तब तक ये सस्पेंडेड रहेंगे। ये पार्लियामेंट की, राज्यसभा की किसी सिटिंग में नहीं बैठ सकते, अपनी बात नहीं कह सकते, वोट नहीं डाल सकते उसके दौरान। आखिरकार इनके साथ ऐसा किया तो किया क्यों? क्योंकि मॉनसून सेशन के दौरान ऑपोजिशन प्रोटेस्ट कर रही थी मणिपुर इशू को लेकर। मणिपुर में जो रिसेंटली क्राइसिस हुई है, वायलेंस हो रहा है, एक महिला को और कुछ लोगों को नेकेड परेड कराया गया, गैंग रेप किया गया कई सारी फीमेल्स के साथ, एक इंसान का तो गला काट दिया गया, एक माँ एक बच्चे को जिंदा जला दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कितना वायलेंस इस टाइम पे मणिपुर में स्प्रेड हुआ है। उस चीज को लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह बोल रहे थे, और उन्हीं के इसी व्यवहार पर राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने उन्हें सस्पेंड कर दिया फॉर द रिमेनिंग टाइम पीरियड, क्योंकि ऑपोजिशन ने काफी प्रोटेस्ट किया हुआ था और कहा गया कि ये अनरूली बिहेवियर की वजह से हो रहा है। अब राज्यसभा में जो लीडर ऑफ हाउस है, मतलब जो अभी रूलिंग पार्टी के, करंट पार्टी के लीडर है राज्यसभा में, वो है पीयूष गोयल जी, मिनिस्टर भी हैं ये। इन्होंने एक मोशन पारित करवाया था, पास करवाया था। मोशन मतलब कोई भी आपको रेजोल्यूशन मोशन पास कराना होता है जिसमें पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना होता है, पार्लियामेंट का किसी भी डिसीजन के ऊपर यस और नो कहलवाना होता है, तो वहां पे आपको देखने मिलेगा मोशन पास कराया जाता है। मोशन टू सस्पेंड हु? संजय सिंह जी। जी हाँ, ये मोशन लेकर आए थे कि संजय सिंह जी को सस्पेंड होना चाहिए, और उस पर वोटिंग हुई। वोटिंग होने के बाद राज्यसभा ने उस मोशन को पास किया। अब पॉलिटिकल एस्पेक्ट पे हम नहीं चर्चा करेंगे क्योंकि हमारा वो काम है नहीं। जीएस पेपर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस के टॉपिक को हम यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। पीसीएस एग्जाम में भी हेल्प करेगा। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो वसु कटारा स्टडी IQ मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, वसु कटारा स्टडी IQ, VASUKTARASTUDYIQ। और टेलीग्राम के अलावा इंस्टाग्राम पे मैं वसु.कटारा के नाम से अवेलेबल हूं, जिस पे आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो वसु लाइव एडमिशन डिस्काउंट कोड यूज करके आप हमारे प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच में एडमिशन ले सकते हैं। हमारे काउंसलर से, सेल्स टीम से बात कर सकते हैं आप, जो कि आपको बताना होगा कि मैं वसु लाइव एडमिशन डिस्काउंट कोड ही यूज करना चाहता हूं मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। वो भी आपको कोई कोड देते हैं, उसको मत लीजिएगा। आप सिर्फ वसु लाइव एडमिशन डिस्काउंट कोड बोलिएगा कि मेरे को वसु सर की गाइडेंस चाहिए, जिन्होंने खुद एग्जाम दिया हुआ है, जो खुद मेरे को गाइड कर सकते हैं, मैं आपको गाइड कर दूंगा। 29,999 का कोर्स अवेलेबल है। लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, बुक्स, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज सब आपको देखने मिलती है। अब समझते हैं कौन से रूल्स हैं जिनके तहत सांसदों को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को पार्लियामेंट से सस्पेंड किया जा सकता है। एक्चुअली कुछ समय पहले 2022 में भी 19 ऑपोजिशन पार्टी के मेंबर्स को राज्यसभा से 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड किया गया था। तो कौन से रूल्स के तहत ऐसा होता है? एक्चुअली जनरल प्रिंसिपल अगर आप देखेंगे पार्लियामेंट के, जनरल प्रिंसिपल, एक बेसिक प्रिंसिपल ये है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर, मतलब पार्लियामेंट के जो चेयरमैन सभापति हैं, जो जो स्पीकर है एक तरीके से, क्योंकि लोकसभा में ही स्पीकर टर्म यूज किया जाता है, राज्यसभा के स्पीकर को स्पीकर नहीं कहते, उनको चेयरमैन कहते हैं, जो कि भारत के वाइस प्रेसिडेंट ही होते हैं। जो भारत का वाइस प्रेसिडेंट है वही राज्यसभा के चेयरमैन भी होंगे। इसको कहा जाता है एक्स ऑफिशियो अनाउंसमेंट, एक्स ऑफिशियो अपॉइंटमेंट। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द राज्यसभा चेयरमैन एक्स ऑफिशियो, मतलब एक सीट पे होने की वजह से दूसरी सीट पे भी बैठे हैं, तो मतलब एक्स ऑफिशियो है, मतलब ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट वो पोस्ट भी इन्हें मिलेगी। अच्छा, इनके पास पावर है बताने की
कि कौन सस्पेंड हो सकता है और कौन सस्पेंड नहीं हो सकता, ताकि राज्यसभा में अगर कार्रवाई में कोई खलल डाल रहा है, कोई डिसरप्शन कर रहा है राज्यसभा की प्रोसीडिंग्स को, उनको रोका जा सके। इसलिए लोकसभा में लोकसभा के स्पीकर को, राज्यसभा में राज्यसभा के चेयरमैन को पावर दी गई है कि वो किसी को भी हटा सकते हैं, मेंबर को हटा सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं फॉर द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, जो वो रिमेनिंग सेशन बचेगा उसके लिए। अब देखिए रूल नंबर 373, रूल ऑफ प्रोसीजर, कंडक्ट ऑफ बिजनेस रूल्स जैसे रूल्स होते हैं, जिसमें रूल ऑफ प्रोसीजर कहता है कि स्पीकर और राज्यसभा में चेयरमैन वो मेंबर को डायरेक्ट कर सकते हैं कि आप अब से इमीडिएटली सस्पेंडेड हैं आपकी किसी डिसऑर्डरली कंडक्ट या गलत गतिविधि की वजह से। जिस मेंबर को ऐसा बोला गया है उनको विदड्रॉ करना होगा, पार्लियामेंट में वो नहीं आ सकते सिटिंग के अंदर, उनको रूल्स पालन करने होंगे, मानना होगा, दे हैव टू रिमेन एब्सेंट, उनको अलाउड नहीं होगा, परमिशन नहीं होगी टू कम एंड सिट एंड वोट एंड स्पीक इन द पार्लियामेंट। एज पर नेक्स्ट रूल, रूल 374, स्पीकर कैन नेम अ मेंबर हु डिसरिगार्ड्स द अथॉरिटी ऑफ द चेयर। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति है, चेयरमैन कह रहा है चुप हो जाओ, चेयरमैन की बात नहीं मान रहे, बोले जा रहे हैं बोले जा रहे हैं, उनकी अथॉरिटी को डिसरिगार्ड कर रहे हैं, उनके ऊपर बोले जा रहे हैं बोले जा रहे हैं। तो रूल नंबर 374 ये कहता है कि अगर ऐसा है जहां पर स्पीकर की बात कोई मान नहीं रहा है, उनकी अथॉरिटी को कोई फॉलो नहीं कर रहा है, दे आर ऑब्स्ट्रक्टिंग द बिजनेस ऑफ द हाउस। बिजनेस ऑफ द हाउस का मतलब है, अरे स्पीकर की बात ना मानकर काम करने नहीं दे रहे हो सदन को, तो सदन आपको, चेयरमैन आपको सस्पेंड कर सकते हैं, क्योंकि आप जानबूझकर अपनी एक्टिविटी से, अपने शोर शराबे से, चिल्लाने से सांसद, बाकी सांसदों के काम को रोक रहे हो, सदन को, जो हमारा हाउस है उसको रोक रहे हो। द मेंबर सो नेम्ड विल बी सस्पेंडेड फ्रॉम द हाउस फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग द रिमाइंडर ऑफ द सेशन। जिनको सस्पेंड किया गया उनको मैक्सिमम, जैसे बजट सेशन चल रहा है तो 1.5-2 महीने का जो सेशन है उस दौरान के लिए उन्हें सस्पेंडेड रखा जा सकता है। करने को तो एक दिन के लिए भी कर सकते हो, हफ्ते के लिए भी कर सकते हो, 1 महीने के लिए भी कर सकते हो, और पूरे रिमाइंडर ऑफ सेशन के लिए भी कर सकते हो। अ मेंबर सस्पेंडेड अंडर दिस रूल शैल फोर्थविथ विथड्रॉ फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ द हाउस। कोई भी मेंबर है जो सस्पेंड हुआ है उसको ऑर्डर दिया जा सकता है कि आना मत हाउस के अंदर, आने देंगे भी नहीं। मार्शल होते हैं, मार्शल मतलब टेक्निकली द बॉडीगार्ड्स ऑफ द एमपीस। मार्शल्स डू नॉट लेट द मेंबर्स हु आर सस्पेंडेड टू कम इनसाइड, आने नहीं देते अंदर, और अलाउ नहीं किया जाता, फिर और पेनल्टी लगा दी जाती है। रूल नंबर 374A, जो कि 2001 के अंदर रूल्स की प्रोसेस में जुड़ा था, रूल बुक में जुड़ा था, इन केस ऑफ ग्रॉस वायलेशन और सिवियर चार्जेस, की कई बार होते हैं कि हमने तो देखा है कई दुनिया के अलग अलग पार्लियामेंट्स में तो कुर्सियां फेंकी जा रही हैं, चप्पलें जूते फेंके जा रहे हैं, कपड़े फेंके जा रहे हैं, आपस में WWE हो जाता है कई देशों में, राइट, रेसलिंग हो जाती है, कुश्ती, दंगल दंगल। तो जोक सपाट, अगर ऐसा हो जहां पे ग्रॉस वायलेशन, बहुत बड़ा वायलेशन हुआ है, और सिवियर चार्जेस, बहुत किसी के ने बहुत कुछ गलत काम कर दिया, तो चेयरमैन या स्पीकर चाहे तो उन्हें सस्पेंड कर देते हैं। वो व्यक्ति ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो सकते हैं विदाउट इवन स्पीकर और चेयरमैन सेइंग एनीथिंग अबाउट इट, क्योंकि ऐसा कुछ उन्होंने गलत कर दिया जो बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। और कितने समय के लिए? फॉर 5 कॉन्जिक्यूटिव सिटिंग्स और द रिमाइंडर ऑफ द सेशन, 5 दिन के लिए, या पूरा सेशन जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता, जो भी पहले, जो भी विच एवर इज लेस, या तो 5 दिन या तो पूरा सेशन, उतने समय के लिए ऑटोमेटिकली सस्पेंड किया जा सकता है कि अब आप मत आइएगा प्लीज, आपने इतना कुछ कर दिया, बखेड़ा खड़ा कर दिया, अब मत करना। कुछ रूल्स है जो स्पेशली राज्यसभा के लिए। रूल नंबर 255 ऑफ जनरल रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ राज्यसभा, जिसमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर राज्यसभा के, दे कैन इन्वोक सस्पेंशन ऑफ एमपी, वो सांसद का सस्पेंशन कर सकते हैं अगर जो चेयरमैन है उनको लगता है कि किसी ने डिसऑर्डरली कंडक्ट किया है। टेक्निकली संजय सिंह के द्वारा ऐसा हुआ है। रूल नंबर 256 राज्यसभा विच प्रोवाइड्स फॉर सस्पेंशन ऑफ मेंबर्स, यहां पर चेयरमैन कैन सस्पेंड अ मेंबर फ्रॉम द सर्विस ऑफ द काउंसिल फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग द रिमाइंडर ऑफ द सेशन। सेम बात बोली है, एक दिन के लिए भी, एक हफ्ते के लिए भी, और पूरे सेशन 1.5 महीना 2 महीना जितने भी चलेगा उसके लिए सस्पेंड किया जा सकता है। जैसे पूरे बजट सेशन के लिए, पूरे मॉनसून सेशन के लिए सस्पेंड किया जा सकता है। जैसा कि संजय सिंह के द्वारा एक डिसऑर्डरली कंडक्ट किया गया, ऐसा आरोप लगाया गया है, और उस पर उनको सस्पेंड कर दिया गया फॉर द सेशन, क्योंकि उन्होंने सही से व्यवहार नहीं किया, ऐसा चेयरमैन ऑफ द हाउस के द्वारा कहा जा रहा है, और इसलिए इसके लिए एक मोशन भी पास किया गया था। बाकी टर्म्स एंड कंडीशन सस्पेंशन के होते हैं कि आपका सस्पेंशन पूरे सेशन के लिए चलेगा, पूरे मॉनसून सेशन तक आप आ नहीं पाएंगे, अटेंड नहीं कर पाएंगे मीटिंग्स को, वोट नहीं कर पाएंगे,
और कोई भी नोटिस नहीं दे पाएंगे किसी भी मुद्दे पर डिस्कशन का। कोई भी नोटिस कि आप चाहते हो किसी मुद्दे पर डिस्कशन हो, आप नोटिस नहीं दे सकते कि इस पर डिस्कशन कराओ। आप उस टाइम के लिए मेंबर माने ही नहीं जा रहे हो। यू आर नॉट गेटिंग द राइट, यू आर लूजिंग द राइट टू रिप्लाई टू एनी क्वेश्चन। कि कोई सवाल पूछा जा रहा है, आप उसका जवाब दो। आप जवाब दे ही नहीं सकते क्योंकि आप बैठे ही नहीं हो सेशन में। तो जो अधिकार होता है ना, राइट टू रिप्लाई, कि अगर आपको कुछ बोला गया तो उसका आप रिप्लाई दोगे, वो भी छिन जाता है आपसे, बिकॉज यू आर नॉट देयर इन द सेशन। आप हो ही नहीं पार्लियामेंट में। तो एज पर दीज रूल्स द एमपीज फ्रॉम द पार्लियामेंट, सांसद जो है संसद के अंदर, उनको सस्पेंड या निलंबित किया जा सकता है। आशा करता हूं आप सबको ये टॉपिक अच्छे से क्लियरली समझ आया होगा। विथ फुल फोर्स, विथ फुल एनर्जी हमने बारीकियों की जांच करी है, बात किया है, आपके साथ मैंने टॉपिक डिस्कस किया है। वसु कटारा स्टडी आईक्यू टेलीग्राम ग्रुप है, वसु.कटारा इंस्टाग्राम आईडी है, आप जरूर से मुझे फॉलो कर सकते हैं। और यूपीएससी की प्रिपरेशन में प्योर इंग्लिश, प्योर हिंदी एंड बाइलिंगुअल लेक्चर्स आर अवेलेबल। लाइव क्लास मिलेंगी, कॉलेज जाते हो, जॉब करते हो, उनकी रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी, बुक्स सारे सब्जेक्ट्स की मिलेंगी, टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स की, मेंस की टेस्ट सीरीज, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस प्रोग्राम। पहले टॉपिक पढ़ाएंगे, फिर उसका आंसर लिखवाएंगे। डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस प्रोग्राम आपको मिलेगा। और इसके साथ साथ आपको हमारी मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम भी मिलेगा, जहां पे प्रीलिम्स क्लियर करने वाले बच्चों को मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम का फायदा दिया जाएगा। 22 जुलाई से कोर्स शुरू हुआ है, अभी लेट नहीं किया है आपने। आज से इसकी रेगुलर क्लासेस शुरू हो रही है शाम 6 बजे से। पॉलिटी हिस्ट्री कराया जाएगा, फिर मैं इकोनॉमिक्स के लिए आपको पढ़ाने आऊंगा। ऐसे अलग अलग फैकल्टीज, टॉप फैकल्टी स्टडी आईक्यू के आपको इस P2I बैच में पढ़ाएंगे। 2024 जुलाई इवनिंग बैच में आपको पढ़ाएंगे। जरूर इसका फायदा लीजिएगा और ऑप्शनल की एक्स्ट्रा सेल का बेनिफिट लीजिएगा। 13,999 का कोर्स अवेलेबल है, जो कि अब तक 16,000 का होता था, तो आपको 2,000 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है इन सारे ऑप्शंस पे। जरूर वसु लाइव एडमिशन डिस्काउंट कोड एंटर करके आप इसका फायदा ले सकते हैं। इस सेशन को देखने का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। आप स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।